दोस्तों आदावर्ज नमस्कार। मैं असलम गौरी स्रोन ज़िला विदिशा मध्य प्रदेश। परिवर्तन प्रकृति का नियम, कुदरत का दस्तूर है। मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को चंद मुट्ठी भर अंग्रेज़ों ने अपदस्थ कर हमारे देश की हुकूमत पर कब्जा किया तो अंग्रेज़ों ने अपनी हुकूमत को सुरक्षित रखने के लिए देश के हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत के बीज बोए, फूट डालो राज करो की नीति का पालन किया। लेकिन हमारे देश के देशभक्त जज्बातियों ने अंग्रेज हुकूमत से निजात पाने के लिए किसी भी सूरत में हर कुछ भी कर गुजरने का हौसला जागा। बड़े पैमाने पर जानी माली नुकसान उठाए, फांसी के फंदों पर झूलना पड़ा, अनेकों यातना, प्रताड़ना, जुल्म सितम के शिकार हुए, लेकिन फूट डालो राज करो की नीति पर अमल नहीं किया। अनेकों देशवासियों के मन में देशभक्ति का जज्बा और आज़ादी का जुनून था। ऐसे लोग आज़ादी के दीवाने कहलाए और आज़ादी मिली। इसके बाद हमारे देश के राजनीतिक लोगों ने सत्ता हथियाने के लिए अंग्रेज़ों द्वारा डाली गई फूट डालो राज करो की नीति का पालन करते हुए सत्ता हथियाने का तरीका अपना लिया। आज फूट डालो राज करो की नीति बड़े पैमाने पर सत्ता की फसल काटने के काम आ रही है। देश के आस्तिक लोगों को धार्मिक के बीच धार्मिक विवाद पैदा करना, जनता में एक नफरत और भय का वातावरण उत्पन्न करना, चाहे देश की जनता के बीच में दंगे फसाद हों या किस जानी माली नुकसानात हों या यातनाएं प्रताड़ना देने का मौका या जेलों में डालने का हो या बस्तियां वीरान करने का मौका हो, हमारे देश के नेताओं की ज़बान से देशभक्ति की बातें और अंदर दिल में सत्ता हथियाने का जज्बा है। ऐसे हालात में ये कहा जाना गलत ना होगा कि एक देशभक्त वो थे जिन्होंने अपने जान माल की होली खेलकर देश को आज़ाद कराए, वो आज़ादी के दीवाने कहलाए। आज देश की जनता के बीच में जान माल का नुकसान पहुंचाना, वाद विवाद पैदा करना, नफरत और भय का वातावरण निर्मित कर सत्ता हथियाने का शौक रखना, अगर इन लोगों को ये तथाकथित देशभक्त सत्ता के दीवाने हैं और वो आज़ादी के दीवाने थे, मैं ऐसे लोगों से निवेदन करता हूं कि अब सबसे पहले देश को मजबूत रखा जाए। देश की मजबूती ही आपकी मजबूती है। आज जिन दंगाइयों को जेल में जो दंगाइयों को सत्ता में गले लगाया जा रहा है, जिन दंगाइयों को जेल में होना था, वो आज सत्ता की जेल में है। ये आखिर कैसी देशभक्ति है कि जबान से देशभक्ति के गीत और करतूत में देश को नुकसान। अगर देश की जनता के बीच भय और नफरत का वातावरण निर्मित होगा तो देश कमज़ोर होगा। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि सत्ता आती जाती चीज़ है, देश किसी भी सूरत में कमज़ोर नहीं होना चाहिए। आप अपनी धर्म जनहितैषी नीतियों के माध्यम से जनता के दिलों पर राज कर सत्ता हासिल करो, राज करो, लेकिन जनता के बीच नफरत का वातावरण निर्मित करना किसी भी सूरत में देशभक्ति की परिधि में नहीं आता। मैं तमाम देशवासियों से इसी निवेदन और गुजारिश करना चाहता हूं कि जनता में भाईचारा मजबूत, देश मजबूत, इसी पद्धति पर चलकर सियासत करें जो देश और देशवासियों के हित में होगी। इसी विचार के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद।